जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीरियस कंसर्न डेंगू को लेकर बात कर रहे हैं। सांबा में डेंगू के केसेस काफी ज्यादा आए हैं और इससे पहले हमने आपको अस्पताल प्रशासन के एंड पर अपडेट किया कि कितने केसेस हैं, किस तरह से उन तमाम डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और क्या कुछ समाधान होता है डेंगू से बचने का। ये तमाम हमने अस्पताल प्रशासन के एंड पर बात करके आपको बताई। डॉक्टर मोहिंदर जी से हमने बात की, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जिला अस्पताल सांबा के। तो एक चिंता का विषय तो है ही, उन्होंने ये भी कहा कि खतरा भी लगातार बना हुआ है। डेंगू जिस तरह से पनप रहा है और इन दिनों की बात करें, इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में काफी ज्यादा केसेस जो वो डेंगू के सामने आते हैं और वजह इसकी एक ही है कि एक साफ पानी में ये मच्छर पनपता है, लार्वा उस पे जब आता है तो ये डेंगू के बढ़ने का खतरा जो वो सामने आ जाता है। इसी के साथ साथ जैसे हमने ये कहा कि फुल स्लीव कपड़े आपको पहने, ये तमाम चीजें हैं डेंगू से बचने के लिए। लेकिन पानी जो है वो घरों के अंदर इकट्ठा ना रखें, साफ पानी के ऊपर ये मच्छर जो है वो पनपता है। लेकिन अब जिस तरह से हमने लोगों का फीडबैक भी लिया, लोगों का ये भी कहना है कि फॉगिंग जो है वो जिला अगर सांबा शहर की बात करें तो कहां कहां पर हो रही है इसकी हमें डिटेल चाहिए, क्योंकि फॉगिंग लोगों का ये कहना है कि कम हो रही है। तो इसी के ऊपर आज हम इसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा यानी प्रशासन के अंदर बात करें तो प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है डेंगू की रोकथाम के लिए। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जोधराज जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार हर सीजन में एक चैलेंज हो जाता है, वो चाहे प्रशासन के लिए या फिर तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, कि डेंगू से कैसे बचना है। डेंगू को लेकर लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग डेंगू का शिकार हो जाते हैं, जो कि चिंता का विषय है। हाई फीवर हो जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है, कई ज्यादा क्रिटिकल इसमें बीमार हो जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अस्पताल प्रशासन ने तो ये चीजें क्लियर की हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने एंड पर, लेकिन आपकी तरफ से क्या कहना है कि शहर की किस तरह से साफ सफाई की जा रही है, फॉगिंग की जा रही है, स्प्रेइंग की जा रही है, ताकि लोग इस डेंगू के कहर से बच पाए? नमस्कार जी। म्यूनसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से कोऑर्डिनेशन जे चीफ मेडिकल ऑफिसर सांबा के ये एक हमने 2 टीमें बनाई हैं। इसमें हमारी एक टीम है डेली बेसिस पे ये फॉगिंग ड्राइव करती है कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, और जो जहाँ पे जितने भी हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ, और जहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ हमें सूचना मिलती है कि इन एरिया में जो है ज़्यादा केसेस आए हुए हैं, तो हमारी टीम रश करके वहाँ पहुँच जाती है। और फॉगिंग का तो है ही है, उसके साथ साथ ही हमारी टीम जो है आईसी एक्टिविटी में लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को सारा जो प्रिकॉशन है जो इसमें लेने होते हैं वो सारा ब्रीफ कर रही है, और डोर टू डोर जाके लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं कि इस इमरजेंसी अगर आपको कहीं कोई ऐसी दिक्कत लगती है तो हमने अपना जो नंबर है म्यूनसिपल काउंसिल का वो भी हमने शेयर किया है। तो हमारी टीम जो है तत्काल वहाँ पे पहुँच के जो है फॉगिंग जो है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ एरियाज हैं यहाँ पर अभी फॉगिंग नहीं चल रही है, तो वहाँ पर लाइजनिंग करने की काफ़ी ज़रूरत है। और इसी के साथ जानूंगा कि हॉटस्पॉट कौन से हैं इस एरिया सांबा शहर के आसपास के, यहाँ पर डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो म्यूनसिपल एरिया सांबा में है, यहाँ जो मेन जो हॉटस्पॉट एरिया है वो चकमंगा वार्ड नंबर 13 है, फिर अराजी सांबा वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 11 है, और थ्रोड़ा मंडी है, और ये सिडको एरिया है, मेन ये है। और जहाँ से भी हमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें लिस्ट मिलती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है, तो वहाँ डेली बेसिस पे हमारा जो कंटिन्यूटी में जो है फॉगिंग हो रही है। और साथ में यहाँ कोई वाटर डी वाटरिंग की ज़रूरत है, यहाँ कोई वाटर इकट्ठा हुआ है, वो हमारी टीम जाके उसको एरिया को कहीं ड्रेन चौक है या ड्रेन डी सिल्टिंग की ज़रूरत है, वो सारा करके तो हमारी टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है कि कहीं भी जो मच्छर जो है वो पैदा नहीं हो। जो पानी का है, यहाँ पानी खड़ा हुआ है, वो सारा डी वाटरिंग हमारी जो टीमें हैं ये कंटिन्यूटी में लगी हुई हैं। एक चीज जानूंगा आपसे और कि फॉगिंग और स्प्रेइंग, इसमें अंतर क्या है? क्या स्प्रेइंग करना ज्यादा इफेक्टिव है या फिर फॉगिंग करना ज्यादा इफेक्टिव है? और अगर स्प्रेइंग का प्रोसेस इफेक्टिव है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है और फॉगिंग की किसकी जिम्मेदारी? जो स्प्रे है जो मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ही कर रहे हैं, हमारी तरफ से फॉगिंग चल रही है। मगर जहाँ कोई पानी इकट्ठा है उसमें हम एक हमारे पास मैराथन है, उसकी हम स्प्रे कर रहे हैं,
तो जो मच्छर के जो पैदा होने की आशंका है वो उससे दूर हो जाती है। तो मैक्सिमम जो स्प्रे का काम है ये मेडिकल वाले ही कर रहे हैं। तो यहाँ शहर में क्या कहाँ कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी फॉगिंग करने की, स्प्रे करने की काफ़ी ज़रूरत है? मैक्सिमम एरिया जो है हमने 2-2 3-3 बार कवर कर दिया है, मगर फिर भी यहाँ कहीं हमने एक अपना नंबर शेयर किया हुआ है, यहाँ से भी हमें कोई कॉल आती है, डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो है रोस्टर बनाया हुआ है, मगर रोस्टर के अलावा भी हमारी टीमें हैं वहाँ जाके काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने नंबर अगर शेयर कर दें हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि अगर कहीं पर दिक्कत कोई है तो वो आपके साथ संपर्क करें, ताकि आपकी टीमें वहाँ पर पहुँचे, फॉगिंग वगैरह कर दें और इस डेंगू के कहर से जो वो बच पाए। जी जी, मैं अपना ही नंबर शेयर कर देता हूँ 9419137616। इस नंबर पे जब मर्जी आप कॉल करें और हमारी टीम है फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाएगी और सारा एरिया है, जितना भी एरिया जहाँ कोई केसेस आते हैं वो सारा एरिया उसी टाइम जो है उसको फॉगिंग कर दिया जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ जानूंगा सर, जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने भी कहा था कि डेंगू का खतरा अभी भी लगातार बरकरार है और केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं आपके एंड पर भी जानने की कोशिश करूंगा, आपने भी कुछ एरियाज में विजिट किया होगा, वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है? कहीं कोई चिंता का, परेशानी का सबब तो नहीं, कोई पैनिक तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अक्टूबर का मंथ होता है इसी में ही मैक्सिमम जो केसेस जो है निकलते हैं और पैनिक होने की कोई बात नहीं। इसमें आप प्रिकॉशन ही लें और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आपको ज़रूरत लगती है, जहाँ किसी एरिया में अगर कोई लगता है कि फॉगिंग नहीं हुई है, वो हमें कॉल करें, उसी टाइम हमारी टीम जो पहुँच जाएगी। और मैक्सिमम 2-2 3-3 बार जो है कंटिन्यूटी में हमने फॉगिंग कर रहे हैं। और इवन म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया में नहीं, हम रूरल एरिया में भी कर रहे हैं, जैसे सिडको एरिया, सिडको इंडस्ट्रियल एरिया है और बाकी सारे एरिया हैं, वहाँ हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। और मेरे हिसाब से सिर्फ प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और म्यूनसिपल काउंसिल सांबा जो है वो रेडी है, जहाँ जिसको ज़रूरत लगती है कि यहाँ फॉगिंग की ज़रूरत है तो हमारी टीम वहाँ जाके फॉगिंग कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जोधराज जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, तो इनसे भी हमने जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ व्यवस्था इनकी तरफ से बनाई गई है सांबा शहर में डेंगू से बचने के लिए, और फॉगिंग की जो की जा रही है शहर में वो टीमें इनकी तरफ से तैनात की गई हैं। और जहां पर टीमें नहीं पहुंच पाती हैं उसको लेकर भी इन्होंने अपना नंबर फ्लैश कर दिया कि अगर टीम नहीं पहुंच पा रही है कहीं भी तो इनको कॉल की जाए, ये अपनी टीमें वहां पर भेजेंगे ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में भी फॉगिंग की जाए। और जहां तक बात रही स्प्रे करने की, स्प्रे जो है वो मलेरिया डिपार्टमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक विंग है, उनकी तरफ से ये स्प्रे जो है वो किया जाएगा और वो स्प्रे वहां पर किया जा रहा है। यहां पर कोई केस आ जाता है एक पर्टिकुलर घर से, वहां पर स्प्रे किया जाता है, उसके घर के आसपास स्प्रे कर दिया जाता है ताकि मच्छर वहां पर ना पनपे। लेकिन फॉगिंग की जहां तक बात है तो हमने खुद शहर में देखा कि फॉगिंग के लिए इनकी टीमें जो वो तैनात है। खासतौर पर हमने कल भी देखा वीरभूमि पार्क है, वहां पर भी फॉगिंग के लिए इनकी टीमें पहुंची है। लेकिन कुछ अगर पर्टिकुलर एरियाज है यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है इनकी टीमें, उसको लेकर भी हमने इनसे जवाब लिया है। तो इनकी टीमें वहां पर पहुंचेंगी और किसी को भी लगता है कि कहीं पर भी फॉगिंग की जरूरत है तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं ताकि इस डेंगू को कहर से बचा जाए। देखिए, मैं फिर कहूंगा, हमने आज दोनों तरफ से जवाब लेने की कोशिश की है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जो कि प्रशासन का हिस्सा है। तो यही हमें सुनने को मिला है, यही आंकड़ा हमारे पास आया कि लगभग 1700 के आसपास केसेस जो वो माफ करिए टेस्ट जो वो हुए हैं पूरे जिला सांबा में। कुछ एक आंकड़ा ये भी है कि कुछ लोग बाहर से टेस्ट कराते हैं, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो 1750 के आसपास जो टेस्ट हुए हैं, 250 से आसपास जो वो केस पॉजिटिव आए हैं और 29 से 30 ऐसे हैं जो क्रिटिकल केसेस थे वो भी रिकवर हुए हैं। लेकिन फिर भी 5-7 केसेस जो वो यहाँ पर आ रहे हैं और कोई घबराने वाली बात नहीं है, मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन फिर भी खतरा अभी बरकरार है क्योंकि डेंगू का अगर कोई शिकार होता है तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेहतर यही है कि आप प्रिकॉशंस लें, फुल स्लीव कपड़े पहने, वैसे मैंने हाफ स्लीव मैंने भी पहनी है, तो मेरा यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग कोशिश करें कि फुल स्लीव कपड़े पहनना शुरू करिए। मौसम बदल गया है और घरों के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर मच्छर जो वो पनपेगा और साफ पानी में ये डेंगू का जो मच्छर है ये पनपता है, लार्वा वहां पर इकट्ठा होगा, उसके बाद डेंगू के बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल के एंड पर जो चीजें हैं वो की जा रही हैं,
अब अगर कोई कहीं लग रहा है कि कमियां कहीं है तो आप लोग इनसे संपर्क करें। कुछ लोगों के पास म्युनिसिपल काउंसिल के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नहीं होंगे, लेकिन सर ने खुद ही अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो इनसे लाइजनिंग की जाए। इनकी टीमें वहां पर पहुंचेंगी जहां पर भी जरूरत है फॉगिंग की। तो ये भी अपने एंड पर काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने एंड पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन जो वो लेने की काफी जरूरत है, तभी जाकर इस डेंगू से बचा जा सकता है। लेकिन एक सीरियस कंसर्न है, ये हम भी मान रहे हैं, ये प्रशासन भी मान रहा है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी मान रहा है कि अभी खतरा बरकरार है, लेकिन फिर भी घबराने वाली, पैनिक वाली बात नहीं है। इसका इलाज है और इलाज के साथ साथ प्रिकॉशन जो है वो आपने लेने हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।